पहले के वीडियो लेक्चर हम लोगों ने सल्फर का सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, जिसमें हम लोग बहुत सारे एसिड्स की चर्चा करेंगे, बट आपके कोर्स में सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसकी प्रेशर और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले कि आपने जितने वीडियोस पढ़े हैं उनमें अगर आपको कोई डाउट है तो उसको आप पूछिए, और आज का वीडियो आप अच्छे से इसका नोट्स बनाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जरूर आता है इस टॉपिक से। तो देखिए ऑक्सो एसिड ऑफ एसिड्स ऑफ सल्फर। तो सबसे पहले आप ये समझ लो ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं। व्हाट आर ऑक्सो एसिड्स? ऐसे एसिड्स जिनमें ई डबल बॉन्ड ओ और OH होगा वो ऑक्सो एसिड्स कहलाएंगे। कौन से एसिड्स ऑक्सो एसिड होंगे? दोज एसिड्स in which E double bond OH group is present. Clear? E डायरेक्ट EH भी हो सकता है। यहाँ पर E का मतलब है नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, सल्फर हो सकता है, कोई भी एलिमेंट। EH बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है। आप देखिए तो किसी ऑक्सो एसिड की जो मिनिमम कंडीशन है वो क्या है? E डबल बॉन्ड OH ग्रुप होना चाहिए उस एसिड में, देन दैट इज कॉल्ड ऑक्सो एसिड। क्लियर? आप देखिएगा ये जो OH बॉन्ड होगा डिसाइड बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। क्या डिसाइड करेगा? बेसिसिटी। बेसिसिटी को आप लोग प्रोटोनिटी भी बोलते हो, मोनोप्रोटिक, डाइप्रोटिक, ट्राइप्रोटिक। आप देखिए जिस एसिड में जितना नंबर ऑफ OH बॉन्ड होगा बेसिसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ EOH ग्रुप इन एसिड, जितना ये होगा। क्योंकि याद रखिएगा ये जो EOH होगा इसी का OH बॉन्ड टूट करके H+ आयन निकलता है, ये पोलर इन नेचर होगा, पोलर इन नेचर। ठीक है, आप इसमें समझिएगा जो EH बॉन्ड होगा डिसाइड्स रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एसिड। ये एसिड का रिड्यूसिंग नेचर डिसाइड करेगा। जिस एसिड में EH बॉन्ड होगा वही रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करेगा। मोर EH बॉन्ड इन द एसिड is stronger in the stronger reducing एजेंट। माने जिस एसिड में जितना ज्यादा EH बॉन्ड होगा वो एसिड उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करेगा। जिस एसिड में EH बॉन्ड नहीं होगा बेटे वो एसिड रिड्यूसिंग कैरेक्टर नहीं शो करेगा, वो एसिड सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो करेगा। जिस एसिड में EH बॉन्ड नहीं होगा वो नॉन रिड्यूसिंग होगा। कैसा होगा? नॉन रिड्यूसिंग होगा, वो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो करेगा। क्लियर? तो ये हो गई ऑक्सो एसिड की पहचान और उनसे आप क्या जानोगे। अब आप देखिए हम कुछ ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर देख लेते हैं जो कोर्स में है। जैसे सबसे पहले बेटा सल्फ्यूरस एसिड। ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर की 3 वैरायटी होती है, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी एसिड और थायोनिक एसिड। तो सल्फ्यूरस एसिड H2 SO3, अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे या आप साथ देखिए कैसा एसिड है? डाइबेसिक एसिड है। कैसा एसिड है? डाइबेसिक एसिड है। ठीक, आप देखिए दूसरा है आपका सल्फ्यूरिक एसिड
H2SO4, ये भी आपका डाई बेसिक एसिड है। ये भी आपका कैसा एसिड है? डाई बेसिक एसिड है। पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम लोग पोलियम बोलते हैं बेटा, H2SO7, ये है आपका, ये भी डाई बेसिक है। इसके बाद पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, H2SO5, इसको हम लोग पैरोल एसिड भी बोलते हैं बेटा। आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा है इसमें इसका स्ट्रक्चर, जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो तो ये आपका परऑक्साइड बॉन्ड बनता है। इसके बाद है बेटा पर ऑक्सो या पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO8, इसमें भी परऑक्साइड बॉन्ड बनता है। ये देखिए परऑक्साइड बॉन्ड बनेगा इसका, ये भी डाई बेसिक एसिड है, ये भी डाई बेसिक एसिड है। ये आपके सारे के सारे डाई बेसिक एसिड है। ऐसे एसिड्स बेटा, those acids in which SS bond is present called thionic acid। तो जिन एसिड्स में SS बॉन्ड प्रेजेंट होगा उनको आप थायोनिक एसिड बोलोगे। H2SO6, इसका नाम है डाई थायोनिक एसिड। स्ट्रक्चर देखिए इसका कैसे बॉन्ड प्रेजेंट है, और ये भी डाई बेसिक एसिड है। तो ये हो गए आपके ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। अब हम लोग बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखेंगे इसमें जो हमें कंपाउंड पढ़ना है वो कंपाउंड है सल्फ्यूरिक एसिड, इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल बोलते हैं बेटा, ठीक है। इसको हम लोग किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग किंग ऑफ केमिकल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि it is used to manufacture so many industrial products, in paints, in the industry of the fertilizer, in the sugar industry। तो कहने का यूज ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड है केमिकल इंडस्ट्री में, इसीलिए इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं। ऑयल ऑफ विट्रियोल इसलिए बोलते हैं कि इसको सबसे पहले ग्रीन विट्रियोल से बनाया गया था। आपको मालूम होगा हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट को ग्रीन विट्रियोल, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ब्लू विट्रियोल। तो इससे सबसे पहले बनाया गया था, इसलिए इसको भी ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोलते हैं। इसको मैन्युफैक्चरिंग जो होती है इंडस्ट्री इन लार्ज स्केल, it is prepared by contact method, और दूसरा है lead chamber मेथड। अभी आपको सिर्फ यही पढ़ना आपके कोर्स में कि कांटेक्ट मेथड से
हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो इन लार्ज स्केल सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय कॉन्टैक्ट मेथड। अब ये कॉन्टैक्ट मेथड क्या है, इसका पूरा हम समझेंगे। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है रे डायग्राम बनाने के लिए, आपका रिएक्शन लिखने के लिए। तो कॉन्टैक्ट मेथड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 बनाने की कॉन्टैक्ट मेथड क्या है, कैसे बनाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड को। तो इन द कॉन्टैक्ट मेथड सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड इन फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहले हम फॉर्मेशन ऑफ SO2 करते हैं, माने SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस आप सल्फर को डायरेक्टली बर्न करके बना सकते हो, या आयरन पाराइड का ऑक्सीडेशन करा करके आप सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हो। दिस इज द आयरन पाराइड FeS2। तो ये दो मेथड्स हैं जिनसे आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना सकते हो। तो फर्स्ट राउंड इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस I prepared या we prepared sulfur dioxide gas। सबसे पहले हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे। सेकेंड स्टेप में होगा ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 into SO3। सेकेंड स्टेप में SO2 का SO3 में ऑक्सीडेशन होगा। SO2 एयर की प्रेजेंस में SO3 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और इसके लिए जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है -196.6 किलो जूल पर मोल है। मतलब सीधा सीधा ये समझ में आना चाहिए आपको बेटा कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। 2SO2 + O2 gives 2SO3। यहां से बहुत ही धुआंधार क्वेश्चन एक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। नाम है क्वेश्चन का राइट द कंडीशन टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड उतना ही बनेगा जितना आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस होगी। सल्फ्यूरिक एसिड उतना ही बनेगा जितना आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा। सल्फर डाइऑक्साइड गैस ज्यादा बनेगी तो सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा बनेगी। तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए यहां पर आपको एक चिर परिचित नाम याद रखना पड़ेगा, ली चैटेलियस प्रिंसिपल। ये आपको पता होना चाहिए, इसी के भी आप एक्सप्लेन करेंगे। अब आप देखिए इन दी above reaction volume of reactant is greater than volume of product, and also reaction is एक्सोथर्मिक। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट से ज्यादा है, हेंस अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियस प्रिंसिपल at high pressure and low temperature more sulfuric acid
SO3 is obtained. But temperature is not too low. टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, रिएक्शन शुरू हो जाएगी. It is approx 702 Kelvin and pressure is 2 bar. Also, to increase the formation of sulfuric acid, catalyst V2O5 is used. मतलब 2SO2 plus O2 gives 2SO3, catalyst V2O5, temperature 702 Kelvin and pressure is 2 bar. That 280. अब आपको यहां पर बेटा याद रखना होगा कि कैटलिस्ट V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज हो रहा है. पहले हम लोग कैटलिस्ट के रूप में प्लैटिनम यूज करते थे, बट नाउअडेज at the place of platinum we use V2O5 because platinum is very costly and also easily poisoned with the in the presence of impurity of arsenic. तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि why in the contact process nowadays platinum is not used, आप बोलोगे due to the high cost, माने महंगा है, and it is easily poisoned in the presence of impurity of arsenic. So it is not used nowadays. At the place of platinum nowadays V2O5 is used. Clear? तो ये बात बनी, वाइवा पूछा जा सकता आपसे एग्जाम में. दूसरा मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइट द कंडीशन टू मैक्सिमाइज द रेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. तो आप ये रिएक्शन है इसको लिखोगे और उसके बाद लिखोगे अकॉर्डिंग टू ली चैटेरियस प्रिंसिपल, ये भी यहाँ पर आप एक्सप्लेन करोगे. लेकिन उसके पहले लिखोगे इन द अबव रिएक्शन वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट and also reaction is exothermic. Hence, according to Lee Chatterjee's principle, at high pressure and low temperature, more sulfuric acid is obtained, but temperature is not too low, because at low temperature reaction becomes slow. So, temperature is approximately 702 Kelvin and pressure is 2 bar for this reaction. So, ये आपने अभी देखा कि आपने सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाया. अब थर्ड स्टेज पर चलते हैं इसके प्रोडक्शन के. थर्ड स्टेप में क्या होगा ध्यान से समझिएगा. यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन बन जाता है और जब पूरा क्वेश्चन आएगा तो आपको तीनों स्टेप लिखने होंगे. जब आएगा एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय द कॉन्टैक्ट मेथड. अब आप देखिएगा थर्ड स्टेप, एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 into absorption of SO3 into H2SO4. हम लोग SO3 को H2SO4 में कैसे एब्जॉर्ब करेंगे. SO3 ये पोलियम बनता है बेटा, अभी आपने देखा इसका नाम है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड. अब इस पोलियम में हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी मिलाकर सल्फ्यूरिक एसिड बोल बनाते हैं. इसको आप बोल सकते हो डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. H2O से हो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड पोलियम, या इसको हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं. अब देखिए यहाँ पर हमने सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया. SO3 को H2SO4 में एब्जॉर्ब किया. तो एक बात ये भी हो सकती है ना कि हम SO3 को डायरेक्टली H2O में एब्जॉर्ब कर लें. सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है.
मेथड का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मिस्ट। मिस्ट आप लोग समझते होंगे, कुहासा, धुंधला हो जाता है, कोहरा जिसको बोलते हो। तो अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए SO3 को H2SO4 में पास करोगे तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा, जो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा वो धुंधला धुंधला दिखेगा, उससे उसका प्रोडक्शन मुश्किल हो जाएगा। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मिस्ट, हैंडलिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 बिकम डिफिकल्ट। मिस्ट के फॉर्मेशन के कारण अब सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बहुत कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बेटा जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनता है ये अप्रॉक्सीमेट 96 से 98% प्योर होता है। 10 ऑक्टेन सल्फ्यूरिक एसिड इज अप्रॉक्सीमेट 96 to 98% प्योर। आप देखिए दूसरा एक क्वेश्चन है, समझ लीजिए। फॉर डाइल्यूशन ऑफ H2SO4, H2SO4 is added in H2O, not H2O in H2SO4। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, not H2O in H2SO4 because of evolution of large amount of heat। याद रखिएगा, जब आप सल्फ्यूरिक एसिड में पानी मिलाओगे या पानी में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाओगे तो बहुत ज्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होगी। जो हीट प्रोड्यूस होगी उसके कारण आपको जलने का खतरा रहेगा। मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड आपने पानी मिलाया, हीट प्रोड्यूस हुई तो क्या करेगा, वो एसिड उछलेगा, जम मारेगा, जैसे आपका दूध खोल के बाहर निकल जाता है, तो उससे आप जलने का खतरा आपका रहेगा। इसीलिए जब भी आपको सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करना हो आप क्या करोगे, हमेशा पानी में एसिड मिलाओगे, ना कि एसिड में पानी मिलाओगे, थ्रू द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ये पॉइंट आप याद रखिए। आप देखिएगा, आपने यहां देखा कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड 3 स्टेप में बना लेते हैं। इस तरह जो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा बेटा वो 96 से 98% प्योर होगा। ये 3 रिएक्शन आपको अच्छे से याद रखनी है। फर्स्ट स्टेप में SO2 बनेगा, सेकंड स्टेप में SO3 बनेगा और थर्ड स्टेप में SO3 को हम लोग H2SO4 में एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब इसका नया डायग्राम हम लोग देखते हैं। अब बेटा हम लोग देखेंगे कि कांटेक्ट प्रोसेस से जो हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे थे उसका रे डायग्राम क्या होगा, कैसे कहां स्टेप होता है। तो पहला आपने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ SO2 कहां पर होगा, पायराइट बर्नर या सल्फर बर्नर, पायराइट बर्नर या सल्फर बर्नर। ठीक बेटा, अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर से बना रहे हो तो उसे बोलोगे सल्फर बर्नर, अगर आयरन पायराइड से बना रहे हो तो बोलोगे पायराइट बर्नर। माने कुल मिला के यहां पर आपका SO2 बन जाएगा। ठीक, अब वो SO2 अगर पायराइट बर्नर से बना तो रिएक्शन लिखोगे 4Fe2 plus 11O2 gives 2Fe2O3 plus 8SO2। और अगर आप सल्फर बर्नर नाम दे रहे हैं, सल्फर से बना रहे हैं, S plus O2 gives SO2, दोनों से कोई एक यूज करोगे। अब जब SO2 बन जाएगा तो उसको हम लोग पास करेंगे डस्ट प्रेसिपिटेटर में, डस्ट प्रेसिपिटेटर। ठीक, यहां से SO2 चलेगा जिसमें डस्ट होगी। इसके बाद इसको हम पास करेंगे वॉशिंग टावर में, जहां से स्प्रे ऑफ H2O होगा, तो SO2 यहां धुल जाएगी और जो वेस्टेज होगा H2O का यहां से निकल जाएगा
फिर इसको आप पास करोगे बेटा, इस टावर का नाम दोगे वॉशिंग टावर। फिर ये पास होगा SO2 वॉशिंग और कूलिंग टावर। यहां पर आप स्प्रे करोगे कंसंट्रेट H2SO4 का। H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा और यहां से वेस्टेज आप H2SO4 निकल जाएगा। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये ड्राई फॉर्म में आ गई। किस फॉर्म में आ गई बेटा? ड्राई फॉर्म में, सूख गई। इसके अंदर का जो मॉइस्चर था वो सब गायब हो गया। अब इसके बाद हम इसको पास करेंगे आर्सेनिक प्यूरिफायर से। आर्सेनिक प्यूरिफायर ये पहले यूज होता था, क्योंकि प्लैटिनम इजीली पॉइजन होता है, इसलिए आर्सेनिक को रिमूव करना होता था। और इसमें रखा होता है जिलेटिनस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अगर आर्सेनिक की इम्प्योरिटी होगी तो उसको ये रिमूव कर देगा। उसके बाद फिर इसको आप पास करोगे प्री हीटर में, और प्री हीटर के बाद फिर इसको हम लोग पास करेंगे कैटालिटिक चैम्बर में। कैटालिटिक चैम्बर में जहां पर SO2 का SO3 में ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और इसके बाद हम इसको पास करेंगे बेटा बनी हुई SO3 को, जो नेक्स्ट चैम्बर होगा जिसका नाम होगा एब्जॉर्प्शन टावर, जिसमें ऊपर से H2SO4 ड्रॉप किया जाएगा और यहाँ पर SO3 H2SO4 में एब्जॉर्ब होकर ओलियम बना लेंगे। Here SO3 absorbing H2SO4 to form the oleum, और जो ये बनेगा ओलियम इसको हम बाहर निकालने की व्यवस्था कर लेते हैं, और इसी ओलियम में हम लोग पानी मिला करके इसको डाइल्यूट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। तो दिस इज द रे डायग्राम फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। पहला होगा फॉर्मेशन ऑफ SO2, जिसके लिए पायराइड या सल्फर बनने लगा होगा। जो SO2 बनेगा उसमें डस्ट वगैरह होगी, उसको पास करेंगे डस्ट प्रेसिपिटेटर से। उसके बाद डस्ट प्रेसिपिटेटर से पास करने के बाद उसको वॉशिंग टावर से पास करेंगे, ताकि उसके अंदर के जो और भी इम्प्योरिटीज वो धुल जाएं, और धुले हुए SO2 को फिर हम ड्राइंग टावर पास करेंगे, जहां पर सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉप होता रहेगा। सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ड्राई SO2 गैस को फिर पास करेंगे आर्सेनिक प्यूरिफायर में, ताकि अगर आर्सेनिक की इम्प्योरिटी वो रिमूव हो जाए। फिर उसको हम लोग पास करेंगे जो है प्री हीटर में, दोबारा हीट करेंगे ताकि और भी अगर कोई इम्प्योरिटी बची हो मॉइस्चर हो तो रिमूव हो जाए। और उसके बाद SO2 को फाइनली हम लोग पास करेंगे कैटालिटिक चैम्बर में, कैटलिस्ट के रूप में जहां रखा होगा V2O5। अब इस कैटालिटिक चैम्बर में SO2 का SO3 में ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और बना हुआ SO3 फिर हम पास करेंगे एब्जॉर्प्शन टावर में, जहां पर सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉप होता रहेगा, और इस तरह से आपका सल्फ्यूरिक एसिड बन करके तैयार हो जाएगा। अब ये जो है आपका कॉन्टैक्ट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग बेटा फट से। अब तो आपका ये सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़ लीजिएगा। डेंस ऑयली लिक्विड है, ठीक है, करोसिव इन नेचर है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। वाटर सॉल्युबल है,
तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एसिडिक कैरेक्टर पहला, डिहाइड्रेटिंग कैरेक्टर दूसरा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर तीसरा, यूज्ड टू मैन्युफैक्चर more volatile acid. Acidic character, dehydrating nature, strong affinity towards H2O. तो इसका डिहाइड्रेटिंग नेचर किस कारण होता है? कैरेक्टर, क्योंकि इट हैज अ स्ट्रॉन्ग अफिनिटी टुवर्ड्स वाटर, माने ये पानी से बहुत ज्यादा लगाव रखता है, पानी को जहां भी देखेगा उसको अट्रैक्ट कर लेगा, अपने साथ एब्जॉर्ब कर लेगा। ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, ऑक्सीडाइज करेगा। और यूज्ड टू मैन्युफैक्चर मोर वोलेटाइल एसिड ड्यू टू लो वोलेटिलिटी, ये खुद बहुत कम वोलेटाइल है। तो ये 4 कैरेक्टर के बिहार पर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ेंगे। पहला हम लोग देखते हैं बेटा एसिडिक कैरेक्टर। H2SO4 is a strong डाई-बेसिक एसिड। H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग डाई-बेसिक एसिड है। क्यों डाई-बेसिक एसिड है? अभी आपने देखा था इसके पास कितने OH ग्रुप थे? 2 OH ग्रुप थे। कितने OH ग्रुप थे बेटा? 2 OH ग्रुप थे। 2 OH ग्रुप के कारण ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन ये डाई-बेसिक इन नेचर होता है। तो H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग डाई-बेसिक एसिड। डाई-बेसिक एसिड क्यों है? 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है। In aqueous medium, it ionized into 2 different manner. H2SO4 plus H2O gives H3O plus HSO4 minus. H2SO4 gives H2O H3O plus SO4 minus 2। दो तरह से डिसोसिएट होगा। यहां पर Ka1 ग्रेटर देन 10 होगा, Ka2 1.2 into 10 power minus 2 होगा। आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, हायर दी वैल्यू ऑफ Ka, K है क्या? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। हायर द वैल्यू ऑफ Ka, स्ट्रॉन्गर द एसिड। स्ट्रॉन्गर द एसिड। जिस एसिड के लिए Ka की वैल्यू बड़ी होगी वो एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड 2 माइनस में डिसोसिएट होता है, पहला। दूसरा, फर्स्ट केस में Ka1 की वैल्यू देखिए, सेकंड केस में Ka2 की वैल्यू देखिए। इसका मतलब ये है, साफ साफ दिख रहा है कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड
H प्लस और HSO4 माइनस आयन के फॉर्म में टूटेगा, then it behaves as a strong acid. Then it behaves as a strong acid. तो कहने का मतलब यहां पर एक बात बहुत साफ है कि higher the value of Ka1 then Ka2 indicates that H2SO4 behaves as a strong acid when it dissociates into H plus and HSO4 minus ion. ठीक, तो H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड का काम करेगा जब ये H प्लस और HSO4 माइनस आयन में टूटेगा। तो लोग दिमाग मारा गया हाइड्रोनियम लिखा है, तो बेटा क्या होता है, H प्लस आयन फ्री स्टेट में नहीं रहता, ये वाटर के लोन पेयर को लेकर तुरंत हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। क्लियर? तो याद रखिएगा, हायर द वैल्यू ऑफ Ka स्ट्रॉन्गर द एसिड। याद है? कोई डाउट किसी को बेटा? अब इसका हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा, डिहाइड्रेटिंग नेचर। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। डिहाइड्रेटिंग नेचर, सेकेंड प्रॉपर्टी, डिहाइड्रेटिंग नेचर। और ये नेचर क्यों इसका है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग affinity towards water. आप लोग रिएक्शन पढ़े हो, जैसे ये इथेनॉल है बेटा, अगर इसको हम कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हीट करें, वाटर निकल जाएगा, इथीन बन जाएगा। डिहाइड्रेट करने मतलब पानी को निकाल देना। किसी कंपाउंड जो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है, इसकी एक प्रॉपर्टी है कि किसी भी कंपाउंड से पानी को निकाल देगा, बाहर कर देगा, उसको डिहाइड्रेट कर देगा। इथेनॉल को इथीन में बदल देगा। ये आपका C12H22O11 शुगर है, कंसंट्रेट H2O4 इसमें डाल दो, ब्लैक हो जाएगा। 12C प्लस 11H2O बन जाएगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक बेटा? अब ये आपका ऑक्सैलिक एसिड है, ये शुगर है, इसको कंसंट्रेट H2O4 की प्रेजेंस देखोगे तो ये CO प्लस CO2 प्लस H2O, ये भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट काम करेगा। तो कहने का मतलब जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इट बिहेव्स as a strong dehydrating agent. It has ability to remove the water from organic molecule. This is called organic or inorganic molecule. This is called dehydrating nature of the sulfuric acid. Now third, oxidizing property or nature. H2SO4 behaves as a strong oxidizing agent। H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, वो चाहे डाइल्यूट फॉर्म में हो चाहे कंसंट्रेट फॉर्म में। It oxidizes
metals into metal sulfate and non-metals into their oxides oblique acids. And itself reduced into SO2 गैस। जैसे बेटा ये कॉपर को कॉपर सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद SO2 में रिड्यूस हो जाएगा। सेम ऐसे ये जिंक को जिंक सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ये जो है ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में ये जो है ये हो गया इसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। चौथा है फॉर्मेशन ऑफ मोर वोलेटाइल एसिड्स फ्रॉम देयर सॉल्ट। इसकी ये प्रॉपर्टी होगी ड्यू टू लो वोलेटिलिटी। तो बेटा X का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रो ग्रुप कोई, M माने कोई मेटल, इसको H2SO4 से रिएक्ट कराओगे तो ये N2SO4 बन जाएगा और ये आपका कोई एसिड बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे बेटे हमने 2NaCl लिया, H2SO4 लिया तो 2Na2SO4 प्लस 2HCl। हमने KNO3 लिया, H2SO4 से रिएक्ट कराया तो K2SO4 प्लस 2HNO3। कहने का मतलब है नाइट्रिक एसिड बन गया। कहने का मतलब ये है बेटा कि हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं हाई वोलेटाइल एसिड बनाने में। एक रिएक्शन और देख लीजिए। अगर हम CaF2 को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा दें तो CaSO4 प्लस 2HF बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड खुद लो वोलेटाइल नेचर का होता है। वोलेटाइल का मतलब होता है जो वाष्प में उड़ जाए, जो वोलेटाइल वेपराइज हो जाए, बहुत ही कम वेपराइज होता है। इसलिए इसका यूज हम लोग करते हैं हाई वोलेटाइल एसिड को बनाने में। तो इस तरह से आज आपका सिस्टीन ग्रुप कंप्लीट हो गया। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो उसको पूछिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लेंगे 17 ग्रुप का। तब तक इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।